पहलगांव आतंकवादी हमले के खिलाफ में पूरा देश गुस्से में है। हर जगह गम और गुस्सा देखा जा रहा है। ये सभी मुस्लिम नौजवान इस कैंडल मार्च के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि जब बात देश पे आएगी तो हम सभी एक हैं। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और यहाँ की एकताई को और सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सब जंग का ऐलान करना चाहिए और हम जैसे युवाओं को उस जंग में हिस्सा लेने के लिए मौका देना चाहिए। 3 मुसलमानों की भी उस घटना में जान गई है और सैयद हुसैन शाह की जान बचाने में गई है। वहां पर जितने भी टूरिस्ट थे सबको बचाने में मुसलमानों का एक बड़ा हाथ रहा। देखिए, कुछ लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि कदापि इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जो भी धर्म देखकर ऐसी कारनामा कर रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी है। चाहे वह चेतन सिंह हो, जब ट्रेन में उन्होंने धर्म देखकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी गोली मारकर, वह भी आतंकवादी था। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निर्दोषों की हत्या की गई वह भी आतंकवाद है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। पहलगांव आतंकवादी हमले के खिलाफ में पूरा देश गुस्से में है। हर जगह गम और गुस्सा देखा जा रहा है। ये दृश्य भी मधेपुरा, बिहार के मधेपुरा जिला हेडक्वार्टर का है, जहां के मस्जिद चौक से अभी मुस्लिम नौजवानों के द्वारा उस हमले के खिलाफ में कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे और आतंकी हमले के खिलाफ में पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये सभी मुस्लिम नौजवान इस कैंडल मार्च के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि जब बात देश पे आएगी तो हम सभी एक हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा, देश की आन और बान पर आएगी तो सभी भारतीय, देश के 140 करोड़ जनता उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक साथ खड़े मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसे आपदा पर भी अवसर की तलाश करते हैं और हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकवादी हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है, उसमें ना जाने अगर वहाँ के स्थानीय कश्मीरी नौजवान अगर अपनी जान पर खेलकर पर्यटकों को नहीं बचाते तो शायद इन आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती। लेकिन वहाँ के स्थानीय कश्मीरी नौजवानों ने, चाहे वो घोड़ा वाला हो, ठेला वाला हो, ऑटो वाला हो, होटल वाला हो या व्यापारी हो, सभी ने अपनी जान पर खेलकर हजारों पर्यटकों की जान बचाई। बावजूद इसके देश में कुछ ऐसे नफरती गैंग एक्टिव हैं जो इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा ये वक्त एकता दिखाने की है, ये वक्त अपनी एकता की ताकत दिखाने की है और नफरती आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की है। हम बात करेंगे इस रैली को नेतृत्व कर रहे भीम आर्मी के प्रदेश कमेटी के अबूजहर खान से। ये लोग इस रैली के माध्यम से, इस कैंडल मार्च के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मुर्दाबाद, देखिए जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया और यहाँ की एकताई को और सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, हम सभी को श्रद्धांजलि देते हैं, खैर अकीदत पेश करते हैं। और ऐसे आतंकी हमले के लिए हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सब जंग का ऐलान करना चाहिए और हम जैसे युवाओं को उस जंग में हिस्सा लेने के लिए मौका देना चाहिए। हम सब लोग अब पाकिस्तान से
जंग करने के लिए ऐलान करना चाहिए भारत सरकार को। और मैं ये बात आपके चैनल पर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ भाईचारा बना करके रहते हैं और उस भाईचारा को ये इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। जबकि इस्लाम में ये कभी नहीं है कि किसी बेकसूर, किसी बेनिहत्ते की कोई आकर के गोली मार दे और उसमें कहे कि ये इस्लाम ने कहा है। ये कतई नहीं है। ये इस्लाम को और मुसलमानों को ये पाकिस्तान वाले बदनाम करते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान में विश्वास करने वाले लोगों में से है। अगर ऐसी हरकत की पाकिस्तान ने तो मैं भारत सरकार से कहता हूं कि अब जंग का ऐलान कर दीजिए। उसके बाद से कुछ नफरती गैंग एक्टिव है और उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर देश को कहीं न कहीं दुश्मन देश के सामने में कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। नहीं, 3 मुसलमानों की भी उस घटना में जान गई है और सैयद हुसैन शाह की जान बचाने में गई है। वहां पर जितने भी टूरिस्ट थे सबको बचाने में मुसलमानों का एक बड़ा हाथ रहा। और ऐसे कुछ गोदी मीडिया के लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, उससे हमारी एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समझने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये लोग लोकतंत्र और देश के संविधान को तोड़ने वाले लोगों में से हैं। चंद लोग हैं जो इस आपदा पर अवसर तलाश करके किसी न किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की एक बहुत संख्यक आबादी एकजुटता के साथ है और ये बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और इस आतंकवादी हमले के खिलाफ में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे साथ मौजूद है जोहान सलार। आप क्या कहेंगे इस घटना पर और जो परिस्थिति बन रही है उसको? देखिए, कुछ लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि कदापि इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जो भी धर्म देखकर ऐसी कारनामा कर रहा है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी है। चाहे वह चेतन सिंह हो, जब ट्रेन में उन्होंने धर्म देखकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी गोली मारकर, वह भी आतंकवादी था। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निर्दोषों की हत्या की गई वह भी आतंकवाद है। और आतंकवाद से भी कोई बड़ा शब्द होगा तो वो उससे भी बड़ा है। और यह जो इसमें कायराना पाकिस्तान ने जो यह कायराना काम किया है, तो पाकिस्तान पर जो मोदी सरकार या जो हमारे देश की सरकार है जो भी कार्रवाई कर रही है, हम पूरा भारत, पूरा देश के मुसलमान एक साथ है और मोदी जी के अपने सरकार के साथ है। वह बढ़े और पाकिस्तान के जो पीओके में रहकर जो कश्मीर का कब्जा, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, जिसे वह कब्जा कर हमारे खिलाफ में इस्तेमाल कर रही है। हमारा सरकार से अपील है कि अब बहुत हो गया। अब इस नफरत को, इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है और इसका एक ही उपाय है कि आप आगे बढ़े और अपना जो कश्मीर है जिसने पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उसे वापस ले और यह जो आतंकवाद पनप रहे हैं इसका जड़ से खात्मा करे और देश पे भी नज़र रखे। आज आगरा में क्या हुआ? आगरा में भी धर्म पूछकर मुसलमानों की हत्या कर दी गई। ये भी आतंकवाद है, ये भी आतंकवादी से कम नहीं है। और देश में नफरत फैला रहा है और नफरत की रोटियां कई लोग सेक रहे हैं, जबकि यह जो कायराना हरकत है, निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, यह बिल्कुल गलत है। और इसका हम लोग पूरे देश के मुसलमान, पूरे देशवासी इसमें भारत सरकार के और अपने देश के साथ खड़े हैं। बेशक इस ऐसे मौके पर जो भी घटनाएं, जो बाद में जो पहलगांव घटना के बाद जो किस तरह से देखी जा रही है कि कुछ जगह मुसलमानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है कि वहां धर्म पूछकर गोली मारी गई है, तो चेतन सिंह भी धर्म पूछकर ट्रेन में 3 मुसलमानों को गोली मारा था। आज तक जो मॉब लिंचिंग हुई है वो धर्म देखकर, धर्म पूछकर मारा गया था, वो भी आतंकवादी है। और जो पहलगांव में हुआ है वो भी आतंकवादी है। ये सभी के सभी आतंकवादी है और आतंकवादी का निश्चित तौर पर कोई धर्म नहीं होता। उसका धर्म सिर्फ और सिर्फ पैसा है और वो पैसे के लिए किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात को समझना होगा उन नफरती चिंटू को जो इस वक्त का हालात है, ऐसे मौके पर जो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको समझना होगा
इससे देश कमजोर होगा। देश को मजबूत करने के लिए सभी में एकता होनी जरूरी है। ये मैसेज आपको पहलगाम में जो आतंकी हमला है इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के हम ये आवाम को कहना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और एक भाईचारा के साथ है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान के सबसे अगली कतार में होंगे। हम ये कहना चाहते हैं ये आपको नरेंद्र मोदी को कि ये आपको जिसने ये हैराना ये हरकत किया है उसको ये ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब दे और पूरा हिंदुस्तानी आपके साथ है। ये आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जम्मू कश्मीर में जो ये घटना हुई है, मजलूमों और निर्दोषों पर जो गोली चलाई गई है आतंकवाद से, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। आज जो देश का हालत है पूरा गंभीर स्थिति में जा रहा है। सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक चलने से कुछ करने वाला नहीं है। इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उसका जवाब हमको ईंट से पत्थर से जवाब देने की ज़रूरत है। सरकार से हम मांग करते हैं ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, एक बार आप और कर चुके हैं पुलवामा हमला में, ये सब आप जनता के मन को बहला रहे हैं। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। आप इनका जवाब जो है कड़ी से कड़ी शब्दों में आर पार की लड़ाई जब तक नहीं होगा। आप बताइए, पुलवामा हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में महोग्राम में ये हमला हुआ, लगातार हम लोग कब तक सहेंगे? जब तक हम लोग एक बार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक हम लोग को लगातार जो है ऐसा सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं इसका जवाब जो है पूरा जो है ठोस कदम। इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटनाक्रम पर, और इस घटना के बाद जो हालात देश के अंदर में कुछ जो किया जा रहा है, जो आगरा में घटना घटी है और भी कई जगह घटना घटी है, उस पर क्या कहना है, उस अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।